दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जनता के मन में एक सवाल बार बार ये खड़ा होता है कि बीजेपी आखिर कैसे चुनाव दर चुनाव जीत रही है। आखिर वो कोई चुनाव हारती क्यों नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी को लोग वोट करते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आए दिन तो आप लोग सुनते होंगे विपक्ष के नेता तमाम खुलासे करते हैं ईवीएम को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर। लेकिन आज बीजेपी की खास नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ईवीएम को लेकर जो कुछ खुलासा किया दोस्तों, वो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। बिना देर किए मैं आपको दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का ईवीएम को लेकर कबूलनामा क्या है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको पर्दे के पीछे के खेल का पता चल सके। देखिए जरा। इसीलिए जीत रही है एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। तो सुना आपने दोस्तों, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, कोई छुटभैया नेता नहीं है। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम हैक करके चुनाव जीता, हम तो अभी कुछ ही दिनों से ईवीएम हैक कर रहे हैं। मतलब यहाँ रेखा गुप्ता ये कबूल कर रही हैं कि जो बीजेपी चुनाव जीत रही है वो ईवीएम से जीत रही है, ईवीएम की धांधली की वजह से जीत रही है। और रेखा गुप्ता के बयान में दोस्तों एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी है। ब्लंडर ये है कि रेखा गुप्ता ने ये भी नहीं सोचा कि हमारे देश में ईवीएम की शुरुआत कब हुई। 70 सालों से ईवीएम हमारे देश में नहीं था। शायद रेखा गुप्ता को ये अंदाज़ा नहीं है। और रेखा गुप्ता ने जो ये बात कही है दोस्तों, बुरी तरीके से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई हैं। किस तरीके से लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो इन्होंने कहा है ना, 70 सालों से वो हैक कर रहे थे, धांधली कर रहे थे, हमने कर दिया तो क्या बुरा किया। ईवीएम हैक करना जुर्म है, अपराध है। शायद रेखा गुप्ता को ये पता नहीं है। और रेखा गुप्ता को ये भी नहीं पता है कि हमारे देश में ईवीएम की शुरुआत साल 2004 से हुई है। मात्र 21 साल से ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ है विधिवत तरीके से। 2004 आप समझिए तो क्या हुआ, मतलब वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के जाने के बाद 99 से लेकर 2004 तक इस देश में वाजपेयी साहब की सरकार थी। उसके बाद पूरे देश में ईवीएम से चुनाव हुआ, मतलब इसी सरकार के रहते हुए अगला चुनाव हुआ था। और आपको ये भी याद दिला दें, ईवीएम का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने विरोध किया था तो वो बीजेपी सरकार थी। जब साल 2004 में बीजेपी सरकार हारी तब इसे बहुत दिक्कत आई, क्योंकि शाइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था। अटल बिहारी को 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का भारतीय जनता पार्टी के लोग सपना देख रहे थे। सपना चकनाचूर हुआ। साल 2009 का चुनाव आया, ये भी चुनाव ईवीएम से हुआ। और उसके बाद ईवीएम को भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। यहाँ तक कि इनके एक नेता हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने तो ईवीएम टैंपरिंग को लेकर एक किताब तक लिख दी थी। वहीं जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो आजकल मोदी पर बहुत ज़्यादा तंज कस रहे हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, अपने किसी स्टैंड पर कायम नहीं रहते हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी उस समय सुप्रीम कोर्ट भाग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते थे, मिलॉट ईवीएम को ख़त्म करिए, ईवीएम तो बकवास चीज़ है। यहाँ तक कि पीएम इन वेटिंग रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से माहौल बनाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जो पार्टी ईवीएम को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रही थी, साल 2014 में सत्ता में आने के बाद वो अपना मुद्दा ही भूल गई, क्योंकि ये पार्टी सत्ता में आ गई। आखिर इतना बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी में कैसे हुआ। और ये जो रेखा गुप्ता ने बयान दिया है कि हम ईवीएम हैक करके जीत रहे हैं दोस्तों, ये अगर इस पर यकीन किया जाए तो ये बहुत बड़ा बयान है। और चुनाव आयोग क्या कर रहा है, चुनाव आयोग की जो साख गिर रही है, हर दिन हर रोज़ इनकी साख गिर रही है। हालांकि एक संस्था है दोस्तों ADR नाम की, कई सारी संस्थाएं इस समय ईवीएम को बैन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी याचिकाओं को लिस्ट नहीं किया गया है। लोग चाहते हैं कि हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव का तरीका जो है वो बैलेट से ही आएगा। लोग चाहते हैं बैलेट से ही चुनाव हो, क्योंकि पूरी दुनिया में ईवीएम को लगभग बैन ही कर दिया गया है। ब्राज़ील जैसे कुछ देशों में शायद ये चल रही है,
यहाँ तक कि ईवीएम बनाने वाला जो देश जापान है उसने भी इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अमेरिका में भी ये बैन हो चुका है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय देशों में भी इसे नकार दिया गया है। क्यों? क्योंकि भैया ये है मशीन, और मशीन के नाते इसमें हो जाती है दिक्कत, इसमें टैंपरिंग की जा सकती है, ऐसा लोग कहते हैं। आप लोगों ने दुनिया के अमीर आदमी एलन मस्क के बारे में तो सुना होगा। एलन मस्क भी ये बात कह चुके हैं कि एआई से ईवीएम को हैक कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, ये बड़े बड़े लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। और अब रेखा गुप्ता ने जो बम फोड़ा है, क्या चुनाव आयोग इनके बयान पर संज्ञान लेगा? क्या रेखा गुप्ता को नोटिस जारी करके पूछेगा? क्योंकि रेखा गुप्ता ने जो बयान दिया, साफ तौर से यहाँ पर चुनाव आयोग की मिली भगत, लोग बता रहे हैं कि मिली भगत है चुनाव आयोग की। और अगर चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर ऐसा काम ना करे तो फिर बीजेपी का जीतना मुश्किल हो जाएगा, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो रेखा गुप्ता ने ये जो बयान दिया है, बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है, आखिर रेखा गुप्ता ने ये बयान क्यों दिया? क्या होशो हवास में दिया, या फिर टंग स्लिप हो गया, या फिर गलती से दिया? हालांकि लोग कह रहे हैं कि अब इनकी सफाई भी आने वाली है। धनुष से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती है। एक बार निकल गई तो निकल गई। अब इन्होंने कह दिया है कि हमने एक बार हैक कर लिया, 2 बार हैक कर लिया, तो क्या दिक्कत है भाई? बहुत बड़ी दिक्कत है। ईवीएम हैक करने का इससे पहले सबूत नहीं मिला है। 2004 में सबूत नहीं मिला है, 99 में सबूत नहीं मिला है। 70 सालों से ईवीएम जब थी नहीं तो कौन हैक कर रहा था ईवीएम? क्या रेखा गुप्ता को ये बात नहीं पता है? और रेखा गुप्ता को इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि इनका IQ बहुत कम है। रेखा गुप्ता के इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं। कंचना यादव जो तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, वो लिखती हैं कि बीजेपी की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का IQ देखिए, कह रही है कि 70 साल से ईवीएम हैक हो रहा था। मैडम को कोई बताए कि 70 साल पहले तो ईवीएम था ही नहीं। रेखा गुप्ता तो आधिकारिक तौर पर मान रही हैं कि हाँ, बीजेपी ने ईवीएम हैक किया था। वहीं एक और यूज़र ईशान आनंद लिखते हैं कि आखिर आ गई ना सच्चाई, जो हम काफ़ी सालों से चिल्ला रहे थे। ईवीएम माता मशीन चोर है और हमें गुमराह किया जा रहा है SIR वोटर लिस्ट पर। लेकिन आप जनता डटे रहना, हमें बैलेट पेपर ही चाहिए। ये जो ईवीएम मशीन माता से सत्ता है, लोकतंत्र की हत्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होकर वही मुद्दा उठाना चाहिए जो शुरू से मुद्दा उठाया गया था। दोस्तों, 2017 से इस मुद्दे को उठाया गया था, लगातार इस मुद्दे को उठाया गया था। और सबसे पहले आपको याद होगा, BSP सुप्रीमो मायावती जी ने इस मुद्दे को उठाया था 2017 के चुनाव में। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि ईवीएम की वजह से हम हार गए, लेकिन इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया गया। और आज SIR पर बात होती है, वोटर लिस्ट में धांधली की बात होती है, और राहुल गांधी भी तरह तरह के खुलासे कर रहे हैं आजकल। लेकिन असली मुद्दा जो है उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? विपक्ष के तमाम नेता इस मुद्दे पर एकजुट क्यों नहीं हो रहे? ये बड़ा सवाल है। जब मायावती जी ने 2017 में मुद्दा उठाया था, तब लोग एक साथ क्यों नहीं आए थे? अब जब राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं भाई मायावती जी साथ क्यों नहीं आ रही? बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं मायावती जी से। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? जब विपक्ष को ये लगता है कि भाई इसमें दिक्कत है, धांधली हो सकती है, तो फिर विपक्ष को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो फिर नुकसान तो पार्टियों का है। जनता भी, बहुत सारी जनता भी ऐसा कहने लगी है कि भैया बैलेट ही सही है, ईवीएम में दिक्कत है। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, आप देख रहे हैं दुनिया भर के लोग इसको लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है, रेखा गुप्ता के इस बयान पर क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा? लोग तो कह रहे हैं कि नोटिस जारी करना चाहिए और पूछना चाहिए, सबूत मांगने चाहिए रेखा गुप्ता से। हालांकि लोग कह रहे हैं कि भाई जो सच्चाई थी वो आखिर ज़ुबान पर आ ही गई। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना। रेखा गुप्ता के बयान से आप कितने सहमत हैं? आपको चुनाव किससे सही लगता है? चुनाव किससे होना चाहिए, बैलेट या फिर ईवीएम? राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।